पूजा पाठ बंद कर दिया जाए ताकि प्रशासन के कलेजे को ठंडक पहुंचे। थाना प्रभारी कहते हैं कि तुम शोभा यात्रा निकालोगे, अगर उसमें कोई दारू पी के आ जाता है तो केस तुम जैसे संचालक में होगा। केवल डिहरी देश है, डाल्टनगंज देश में नहीं आता है, झारखंड देश में नहीं आता है, राजस्थान देश में नहीं आता है। आप लोगों के हाथ में काली पट्टी भी बंधी हुई है, इसका क्या कारण है? जो हमारे सनातन के विरोध में है उसका विरोध हम यह काली पट्टी बांध कर करें। इसका क्या प्रतीक आप देना चाहते हैं, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम प्रशासन के खिलाफ विरोध में है, काली पट्टी बांध करके। डालमिया नगर से शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इस बार शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है, लेट से विलम्ब से लाइसेंस दिया गया और आज प्रातः काल में बोला गया प्रशासन के द्वारा कि आप शोभा यात्रा निकालिए, जबकि कल ही हम लोगों ने बोल दिया है हम लोग शोभा यात्रा इस बार नहीं निकालेंगे। और प्रशासन की जो तुगलकी फरमान है और उसके रवैये से हम लोग ग्रसित होकर के और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, जिसमें 14 पूजा समिति यहाँ पर शोभा यात्रा निकालता है डेहरी डालमिया नगर में, जिसमें 11 समितियों का सहयोग मिला। उन लोगों ने भी बोला कि आप लोग शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे तो हम लोग भी नहीं निकालेंगे। तो मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अगर विश्व हिंदू परिषद डेहरी बजरंग दल नहीं निकालता है तो हम लोग भी यहाँ पर शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। किस तरीके का तुगलकी फरमान के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? चोंगा बजाने के लिए बात था, मुफ्त ज़्यादा होता है, 1,500 से 2,000 लोगों की संख्या होती है, उसमें भी श्रद्धालु बढ़ते हैं। उसमें सही ढंग से अगर हम लोगों को ध्वनि यंत्र नहीं मिल पाएगा तो हम लोग यातायात को भी सुविधा नहीं दे पाएंगे और किसी तरह का अनहोनी घटना दुर्घटना घट सकती है। और इनका जो प्रशासन का रवैया है कि ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, तो शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास की बात होती है। और जब यहाँ पर हर्षोल्लास नहीं होगा तो शोभा यात्रा निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है और इतने दबाव में आकर के हम लोग शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। लेकिन प्रशासन का तो कहना है कि आप शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। तो अगली बार से प्रशासन ही शोभा यात्रा निकाले और इस बार भी रामनवमी समझ जैसे माननीय एएसपी साहब और एसडीएम साहब सैकड़ों की संख्या में प्रशासन लेके घूम रहे थे, तो वही शोभा यात्रा देख के हम डर गए। मान लीजिए हमारी यात्रा में दरिहट के थाना प्रभारी कहते हैं कि तुम शोभा यात्रा निकालोगे, अगर उसमें कोई दारू पी के आ जाता है तो केस तुम जैसे संचालक में होगा। वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये मुझे बात बताई। दरिहट के थाना प्रभारी ये भी कहते हैं कि तुम्हारी शोभा यात्रा निकालने की प्रथा भले ही दोपहर 3 बजे से रात्रि के 9 बजे तक हो, लेकिन तुमको उसको ख़त्म 3 बजे से 6 बजे के अंदर करना है। तो हमारी प्रथा पे, हमारी संस्कृति पे प्रशासन हमको बताएगी क्या कि हमको कौन चीज़ किस तरह से करनी है। प्रशासन हमारी सेवा के लिए होती है, प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए होती है। जहाँ बात हमारी संस्कृति की आती है तब तक कुठाराघात ये प्रशासन करना जानती है। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूर्व में भी यहाँ के विधायक फतेह बहादुर के द्वारा सनातन पे अनेक टिप्पणियाँ की गई। उस समय भी एसपी साहब मौन रहे सरकार के दबाव में। अब पता नहीं आज जब ये सरकार जानती है, जब ये प्रशासन जानती है कि हर साल शोभा यात्रा निकलता है, तो आखिर किन कारणों से हम लोगों को परमिशन इतना विलम्ब से दिया गया। हम बाजा के पास जाते हैं तो बाजा वाला कहता है कि हम अनुमति का कागज दिखाएं। टेंट वाले के पास जाते हैं तो टेंट वाला कहता है कि हम अनुमति का कागज दिखाएं। अगर किसी झांकी वाले के पास जाते हैं तो झांकी वाला कहता है कि हमें अनुमति का कागज दिखाएं। और कागज ही, हमें अनुमति का कागज ही प्रशासन के द्वारा ठीक रामनवमी के दिन मिलता है। तो बताइए इस तरह से हम कैसे अपने पर्व को मना पाएंगे। दूसरा चीज, प्रशासन, मुझे एक बात मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ रामनवमी दशहरा में क्या लाइट बल्ब टेंट पंडाल की व्यवस्था हर प्रत्येक पंडालों में आप करते हो क्या? छठ में हर जो घाट चंदा कर करके सजाया जाता है उसकी व्यवस्था आप करते हो क्या? जिन पूजा समितियों पे आप प्रतिबंध लगाना चाह रहे हो और लगा रहे हो, अगर वो पूजा समिति ये लाइट लगाना बंद कर दे, छठ में छठ घाटों को सजाना बंद कर दे, तो माफ कीजिएगा महोदय, आप मजबूर हो जाइएगा, अंधकार में पड़ जाइएगा और पूरा शहर वीरान हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि देश में आचार संहिता लगा हुआ है, तो आप शांतिपूर्वक निकाले इस पर। देश में सिर्फ ये डिहरी देश है क्या? केवल डिहरी देश है, डाल्टनगंज देश में नहीं आता है, झारखंड देश में नहीं आता है, राजस्थान देश में नहीं आता है। और ले लीजिए वहाँ हैदराबाद में टी राजा का जो वीडियो नेशनल मीडिया पर चल रहा है वो देश में नहीं आता है। सब पाकिस्तान के हैं क्या? मोहनिया देश में नहीं आता है। सुशील सिंह का जो क्षेत्र है औरंगाबाद देश में नहीं आता है। एक और कारण है, हमारा जिला जो नेता विहीन है, यहाँ पे नेता नहीं है, सब चाटुकार है, सब चापलूस है। आने वाले समय में अगर इस तरह से अगर सनातन के पर्वों पे प्रतिबंध लगेगा तो माफ कीजिएगा, आज सिर्फ 14 समिति में से 11 समिति ने शोभा यात्रा नहीं निकाला है। 52 से 54 दुर्गा पूजा की समिति है। हम डेहरी और डालमिया नगर शहर सहित रोहतास के पूरे शहर में पूरे समितियों से आग्रह करेंगे कि सब जगह पूजा पाठ बंद कर दिया जाए ताकि प्रशासन के कलेजे को ठंडक पहुंचे
और उन नेताओं को एक और चीज है, अभी लोकतंत्र का महापर्व जिसे हम तो सोचे थे कि हमारे शोभा यात्रा में वोट फॉर नेशन का हम लोग टैग लगाकर लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन हमारी आस्था पे ये चोट हुआ है। अब हम खुद वोट का बहिष्कार करेंगे और इसका श्रेय प्रशासन को जाएगा और लोग समझे, उन नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि आपका वोट क्यों कट रहा है, हम वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई असामाजिक तत्व नहीं है। जहां प्रशासन तैनात रहती थी उससे दोगुना स्वर में हम उसके आगे दोगुना वॉलंटियर के साथ हम लोग तैनात रहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमें इतना मजबूर कर दिया है। आने वाले समय में प्रशासन कुछ भी कर सकती है, हम लोगों पे केस कर सकती है, FIR कर सकती है और हम लोग का कैरेक्टर खराब कर सकती है और फिर कहेगी अगले बार से कहेगी अरे उसका तो कैरेक्टर खराब है, उस पर केस हुआ है, और इस तरह से हम लोगों के आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगी। तो ठीक है, प्रशासन जो करना चाहे करे। हम लोगों का एक ही मंत्र है, हनुमान जी के प्रांगण में बैठ के कह रहा हूँ कि हम उस श्लोक के आदि हैं जिसे कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम लोग अपने कर्म के लिए अग्रसर रहेंगे और बाकी जिसको जैसा करना है वो करे। हमारे पूर्वज राक्षस दैत्य से नहीं डरे थे, कलयुग के जो राक्षस दैत्य हैं हम लोग उनसे नहीं डरेंगे। आगे अगर हम लोगों की बातों को ढंग से नहीं रखा गया तो जितना बड़ा विरोध होगा, ये तो शांतिपूर्वक है, आंदोलन तक ये जाएगा। अब यह आचार संहिता इसलिए हम शांत है। अगर प्रशासन हम लोगों को पूर्णतः सहयोग करेगी तो प्रशासन के कंधे के साथ कंधा मिलाकर हम उनके हर कार्यों में साथ देंगे, यही कहना चाहते हैं। 23 तारीख को पवन सिंह का भी आगमन आपके काराकाट लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है, उस पर क्या कहना जब एक बार कह दिया कि वोट बहिष्कार का निर्णय है, हमारे लिए कोई पवन सिंह, कोई उपेंद्र कुशवाहा कोई मतलब नहीं रखता है। हमारे लिए जो सनातन को हमारा प्राथमिकता देगा, हमारे धर्म को जो प्राथमिकता देगा, हम उसी को प्राथमिकता देंगे। और हमारे जिले में एक भी ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो हमारे धर्म और हमारे संस्कृतियों को प्राथमिकता देता है। तो क्या पवन सिंह के आने पर भी साउंड ये सब का बंद होगा? जय श्री राम, भारत माता की जय।